बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी, चैप्टर नंबर 6 ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। 6.3 एक्सरसाइज का इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। हमने जो गिवन हमारे पास जो डाटा था जिसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 के ए के दो पार्ट्स हैं, दोनों के जो गिवन डाटा है मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। टाइम बचाने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप लोग को बता देता हूं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ए का भी फर्स्ट पार्ट, उसमें जो गिवन डाटा था उसको मैंने इस तरह से कॉलम में वेरिएबल एक्स का नाम देके ये थ्रू आउट लिख लिया है। हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूलाज को मैंने सेपरेट भी लिखे हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास याद होना चाहिए आप लोग को। एक्चुअली ये हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो सॉल्व कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सिंपली हम एस से डिनोट करते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। इसकी डेफिनेशन ये होता क्या है मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका। अगर आप लोग को यहां पर इसमें कोई इश्यू है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को, जिनके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बातें आप लोग को बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। फार्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने लगेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है हमारे पास समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एक्स बार से मुराद यहाँ पर मीन या सिंपली अरिथमेटिक मीन है स्टूडेंट्स। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास समेशन एक्स ओवर एन होता है। तो समेशन एक्स हमें चाहिए, समेशन एक्स फाइंड कर लेते हैं। मीन इन सब का हम क्या कर लेते हैं, टोटल फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 12 प्लस 6 प्लस हमारे पास 7 प्लस 3 प्लस 15 प्लस है हमारे पास 10 प्लस 5 और प्लस 18। इन सबको स्टूडेंट्स अगर ऐड करें तो इनका सम हमारे पास आ रहा है 76, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं, ये 76। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, इसका मीन चाहिए। जरा देख लीजिएगा मीन हमारे पास क्या बन रहा है इसका, ये 76 डिवाइडेड बाई इसके नंबर्स काउंट कर लें, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको 8 पे डिवाइड करें तो x बार इज इक्वल टू, मैं इधर ही फाइंड कर देता हूं, डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास आ रहा है 9.5। 9.5 स्टूडेंट्स हमारे पास x बार है, मीन इसका अरिथमेटिक मीन है। हमें क्या चाहिए, x माइनस x बार। सिंपल सी कैलकुलेशन है, केयरफुली आप लोग जरा कैलकुलेटर को यूज कर लीजिएगा। करना क्या, हमने x की हर वैल्यू में से 9.5 को अब सब्ट्रैक्ट करना है। जरा देखिए क्या है हमारे पास, 12 माइनस 9.5, तो ये हमारे पास आता है 2.5 स्टूडेंट्स। एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, बहुत आसानी से हम टाइम भी बचा सकते हैं। इस 2.5 का ही हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, तो वो स्क्वायर भी आप लोग साथ ही लेके यहाँ पर लिख लें, जो कि हमारे पास बनता है 6.25। बिल्कुल ऐसे ही x की हर वैल्यू 6 है, माइनस 9.5, जो भी रिजल्ट हमारे पास आता है माइनस 3.5, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा 12.25। बिकॉज माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो हमारे पास प्लस ही रिजल्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 7 माइनस 9.5, तो ये आता है माइनस 2.5, ये माइनस 2.5 मैंने लिखा। इसका अगर स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आता है 6.25। बिल्कुल ऐसे ही 3 माइनस 9.5, तो ये हमारे पास आता है माइनस 6.5, और इसका स्क्वायर लें तो पॉजिटिव में आएगा 42.25। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर आप लोग को अलाउड है। 15 है हमारे पास, जरा देखिएगा 15 माइनस 9.5 मीन उसका जो मीन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 5.5। स्क्वायर लेंगे, साथ ही आप लोग स्क्वायर लेके लिख लें, वो आता है हमारे पास 30.25। बिल्कुल ऐसे ही 10 माइनस 9.5, तो ये हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 0.5
और 0.5 का अगर हम स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आता है 0.25। 18 है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9.5 को माइनस कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास आएगा 8.5 और 8.5 का अगर स्क्वायर लें तो वो हमारे पास आता है 72.25। इसके बाद देखिए हमारे पास 5 माइनस 9.5 तो ये हमारे पास आता है -4.5 और -4.5 का भी स्क्वायर ले तो पॉजिटिव नंबर हमारे पास आ रहा है 20.25। स्टूडेंट्स हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस कॉलम का सम है, इन सब को हम क्या कर लेते हैं ऐड। जरा देखिए अगर मैं सबको ऐड कर दूं, जरा गौर से देख लीजिएगा क्या बनेगा। यहां से ही मैं कर लेता हूं 20.25 प्लस 72.25 प्लस हमारे पास 0.25 प्लस है 30.25 प्लस 42.25 प्लस 6.25 प्लस हमारे पास 12.25 है प्लस हमारे पास 6.25। इन सबको स्टूडेंट्स ऐड करें तो ये हमारे पास 190 आता है। तो हम लोग देख सकते हैं वैल्यूज ही सिंपली हमने पुट करनी है, ये 190 डिवाइडेड बाय n, इनको ही हमने काउंट करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, जो कि हमारे पास क्या है 8 और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट। तो अब जरा देख लें 190 को अगर मैं डिवाइड कर दूं स्टूडेंट्स 8 पर तो हमारे पास आता है 23.75 और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट अगर आप लोग ले लें तो वो हमारे पास आता है 4.87 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ए पार्ट का पहला जो हमारे पास उसका पोर्शन है उसका आंसर है 4.87, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। लॉन्ग के हवाले से स्टूडेंट्स इतना सा काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं बोर्ड्स के पेपर में। पंजाब का कोई भी बोर्ड ले ले, सेम यही प्रोसेस, यही तरीकाकार स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी सेकंड पार्ट है, उसमें भी ऑब्जर्वेशंस को मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो वैल्यूज हैं एक्स की, हमें उसका सम चाहिए। ऐसे ही हम इसका मीन फाइंड कर लेंगे। देखते हैं पहले हम इसका सम ले लेते हैं। क्या है हमारे पास 9 + 3 + 8 + 8 + 9 + 8 एंड +9 प्लस हमारे पास 18, यही गिवन हमारे पास वैल्यूज हैं। इन सब का अगर सम लें तो स्टूडेंट्स ये आता है हमारे पास 72। हम क्या कर लेते हैं, इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। मैं इधर ही मीन इसका अगर फाइंड कर लूं तो x बार मीन्स समेशन x ओवर हमारे पास n होता है मीन का फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 72 है स्टूडेंट्स। इसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मीन्स ऑब्जर्वेशन हमारे पास 8 है। 8 पे डिवाइड कर दें तो ये x बार मीन हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 9। मीन की वैल्यू फाइंड करनी, हमें क्या कह रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, x माइनस x बार मीन्स x की हर वैल्यू में से मीन को सब्ट्रैक्ट करना है। मीन क्या है हमारे पास 9, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 9 माइनस 6, 8 माइनस 9 माइनस 1, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 और ये माइनस 9 0, 8 माइनस 9 स्टूडेंट्स माइनस 1, 9 माइनस 9 0, 18 और माइनस 9, बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा 9 बच जाएगा। जब सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं। इसके बाद हमें स्क्वायर चाहिए, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 1 का स्क्वायर +1, माइनस 1 का स्क्वायर +1, 0 का स्क्वायर हमारे पास 0, माइनस 1 का स्क्वायर +1 एंड 0 का स्क्वायर 0। मैं इस कॉलम का स्टूडेंट्स स्क्वायर लेके मुरब्बा लेके लिख रहा हूं और 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 81। फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है, हमें चाहिए क्या, जरा देखिए मैं आप लोग को बता दूं। हमारे पास फार्मूला है ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां पर भी मैं लिख देता हूं। फार्मूला हमारे पास है, स्टैंडर्ड एविएशन हमने फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड एविएशन को सिंपली हम ऐसे डिनोट करते हैं, समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और इसका हमारे पास स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, x माइनस x बार होल स्क्वायर जो कॉलम है उसका हमें सम चाहिए। सबको समेशन है, मैं ऐड कर रहा हूं, देख लें क्या है हमारे पास 36
प्लस हमारे पास 1 प्लस 1 एंड प्लस 1 3 टाइम्स 39 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 81। सबको अगर मैं ऐड कर दूं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आता है 120। वैल्यूज भी पुट करनी है जस्ट हमने फार्मूलाज में, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास 8। अब 120 को हम क्या करेंगे 8 पर डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 8 करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 15 है। और 15 का हमने क्या लेना है स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, ख्याल रखिएगा। अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3.87। ये 3.87 जो कि इसके सेकंड पार्ट का रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसी फार्मूले से सिंपलीफाई किए, सॉल्व किए हैं, रिजल्ट आप लोग के सामने है। उम्मीद है ये बातें आप लोग को समझ आई होंगी। जो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट्स बी पार्ट है, हमने फाइंड करना है उसके अंदर वेरिएंस। जो ऑब्जर्वेशन है, जो वैल्यूज हैं वो ये हमारे पास गिवन है, ये बी पार्ट है, मिक्स नहीं कर देना आप लोगों ने स्टूडेंट्स। यहां पर उसकी वैल्यूज मैंने लिखी हुई है, वेरिएंस का फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है। ये फार्मूला क्योंकि अब हम बार बार यूज कर चुके, जो इसका दूसरा फार्मूला है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट में उसके दूसरे फार्मूला से आप लोग को चेक करा देता हूं। ये फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड है, ये वेरिएंस का, ये भी यूज हो सकता है। अब हम बाकी मैं फार्मूला रेज कर देता हूं। ये वाला जो हमारे पास वेरिएंस है ये बाय मींस हम यूज नहीं करते, इस फार्मूले को यूज कर देते हैं। अब ये फार्मूला कहता क्या है जरा गौर से देखें। हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, एक्स का स्क्वायर मींस ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर लें, देखें जरा, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 7 का हमारे पास 49, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर मुरब्बा लें 144, ऐसे ही 8 का स्क्वायर 64, 6 का हमारे पास 36 और 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा 4 बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में जितनी भी स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन थी, वैल्यूज थी, उनको मैंने एक्स वेरिएबल का नाम दिया, ये उनके स्क्वायर्स ले लिए। फार्मूला आप लोग के सामने है, उसके मुताबिक हमें स्टूडेंट्स क्या चाहिए, एक्स का भी स्क्वायर जो है हमारे पास सम चाहिए और एक्स स्क्वायर का भी सम चाहिए, जरा ख्याल रखिएगा। अब मैं अगर इनका सम लूं, टोटल ले लें इसका, तो क्या आता है हमारे पास 10 प्लस 8 प्लस हमारे पास 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 8 प्लस हमारे पास 12 के बाद है हमारे पास 8 और उसके बाद हमारे पास है प्लस 6 प्लस 8 प्लस है हमारे पास 2। तो सबका मैं अगर इस तरह से सम ले लूं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 75। एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का अगर सम लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, समेशन एक्स स्क्वायर होगा। उनका भी सम लेते हैं, हमारे पास 100 प्लस 64 प्लस हमारे पास 81 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 144 प्लस ये 64 प्लस 36 प्लस 64 प्लस हमारे पास क्या है 4। इन सब का हमारे पास सम आता है 631। स्टूडेंट्स हमने सिंपली क्या करना है, फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है। समेशन एक्स स्क्वायर 631 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 10, तो ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। समेशन x हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय 10 होल स्क्वायर है, ख्याल रखना है स्टूडेंट्स आप लोगों ने। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये 63.1 माइनस हमारे पास अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये 7.5 और फिर उसका हमारे पास स्क्वायर, देन एस स्क्वायर या जिसको हम सिंपली वेरिएंस भी कहते हैं, क्या होगा हमारे पास 63.1 माइनस 7.5 का हम ले लेते हैं स्क्वायर। देख लें 7.5 उसका अगर स्क्वायर लें तो ये हमारे पास आता है 56.25। देन स्टूडेंट्स देखें वेरिएंस या जिसको हम एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं वो हमारे पास क्या है 63.1
माइनस हमारे पास देख लें, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें 56.25 को तो 6.85 हमारे पास इसका रिजल्ट आंसर आता है, जो कि रिक्वायर्ड वेरिएंस है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग के हवाले से स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि हम डिफरेंट फार्मूलाज को यूज करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।